हुई थी, लेकिन नियुक्ति नहीं हो पाई और मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। कहा कि भदोही में संविदा पर सफाई कर्मियों की भर्ती की जा रही है, ऐसे में पूर्व के सफाई अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाए। कहा कि पूर्व में सफाई अभ्यर्थियों ने 2.5 साल तक बगैर वेतन कलेक्ट्रेट की साफ सफाई की थी। कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के चलते सभी अभ्यर्थी बेरोजगार हैं। अभ्यर्थियों ने पत्र सौंपते हुए संविदा पर नियुक्ति की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में दीपक, शेषमणि, मैनुद्दीन, राजकुमार, उमाशंकर, शंभुनाथ, योगेश आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सररोही बाजार मानिकपुर निवासी बदलू सरोज नामक दलित युवक ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहा कि दुलमदासपुर के बौलिया निवासी बबलू खुर्शीद के जानवर उसके खेत में पहुंचकर नुकसान पहुंचाते हैं। उल्हाना देने पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं। दबंगई से परेशान दलित युवक रजपुरा पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। हालांकि बदलू सरोज की शिकायत पर पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। भदोही सुरियावा मार्ग के नएपुर पिपरिस बीड़ा कॉलोनी के समीप 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर हुई है। एक बाइक पर सवार 2 संविदा विद्युत कर्मी घायल हो गए हैं। घायल विद्युत कर्मी चेकिंग करने जा रहे थे, तभी नएपुर पिपरिस बीड़ा कॉलोनी के समीप यह हादसा हो गया है। फत्तूपुर पावर हाउस से सतीश कुमार व प्रदीप कुमार एक बाइक पर सवार होकर विद्युत चेकिंग के लिए जा रहे थे। पिपरिस नएपुर कॉलोनी के समीप पहुंचे तभी दूसरे बाइक चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में सतीश कुमार व प्रदीप कुमार घायल हो गए थे, जबकि जलालपुर पनवरिया निवासी शशिकांत नामक दूसरा बाइक चालक बाल बाल बच गया है। घायलों को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल भदोही में भर्ती कराया गया था। अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति के पदाधिकारी बुधवार को जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए जमकर नारेबाजी की है। 2 अलग अलग सौंपे गए पत्रों में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की मांग, नर्सों और शिक्षकों का वेतन बढ़ाने जैसे 10 सूत्री मांग पत्र सौंपे गए हैं। इसी तरह दूसरे 5 सूत्री मांग पत्र को सौंपते हुए भदोही के उमरी गांव में बंजर भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की मांग सहित कुल 5 सूत्री मांग पत्र सौंपते हुए अखिल भारतीय अग्रगामी महिला समिति के लोगों ने हुंकार भरी है। इस मौके पर रामजीत यादव, जय देवी, रिजवाना, रामनगेना, परमिला, कंचन सहित काफी संख्या में समिति की महिलाएं मौजूद रहीं। सुरियामा के पूरे गड़रिया निवासी शीलता प्रसाद पाल की पत्नी उर्मिला देवी बुधवार को एसपी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र सौंपा है। कहा कि उसके पति दूसरे प्रदेश में रहते हैं और वह घर पर रहती है। पटीदार जमीनी विवाद को लेकर आए दिन गाली गलौज करते हुए मारने पीटने की धमकी देते रहते हैं और विवादित जमीन पर कब्जा करने के फिराक में रहते हैं। उर्मिला देवी ने शिकायती पत्र देते हुए कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी चंदू माली ने पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि वह बुधवार की सुबह बाजार जा रहा था। पीछे से 2 लोग पहुंचे और उसके सिर पर हमला कर घायल कर दिया। चंदू माली ने कहा कि हमला करने वाले पुरानी बाजार के ही निवासी हैं। चंदू माली ने शिकायती पत्र देते हुए कहा कि हमले से उसके सिर में चोटें आई हैं। घायल चंदू माली का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया है। भदोही शहर से सटे सररोही में मत्स्य पालन तालाब पट्टा को लेकर बुधवार को एक बार फिर बैठक बुलाई गई थी। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही व खाऊ कमाऊ नीति के चलते सररोही में होने वाले मत्स्य पालन पट्टे का मामला काफी चर्चित होता जा रहा है। पट्टे को लेकर कुछ लोगों में तनातनी भी देखी जा रही है। अधिकारियों की लापरवाही के चलते विवाद होने का भी डर बना हुआ है। सररोही बाजार के सचिवालय पर बुधवार को दूसरी बैठक संपन्न कराई गई है। बैठक में सभाजीत, प्रीति, पूजा देवी, संतोषी, मंगला प्रसाद आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के हॉस्टल चौराहे के अंग्रेजी शराब की दुकान के पास रात करीब 9:30 बजे लाठी डंडे से लैस कुछ मनबड़ों ने वाहनों पर हमला कर दिया। कई वाहनों के शीशे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अचानक हुए हमले से हॉस्टल चौराहे पर अफरा तफरी फैल गई थी। सुरियामा के वीरभद्र पट्टी निवासी गाड़ी मालिक दिलीप कुमार बिंद ने बताया कि कुछ गाड़ियां रात को हॉस्टल चौराहे से गुजर रही थी, तभी लाठी डंडे से लैस कुछ लोगों ने अचानक हमला कर दिया, जिससे वाहनों के शीशे टूटे हैं। दिलीप कुमार बिंद की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली
पुलिस ने ज्ञानपुर के पूरे गोसाई दासपुर निवासी आदित्य उर्फ राजन, सिंहपुर निवासी शुभम पांडे, शिवांश पांडे व ज्ञानपुर के विकास भवन निवासी चांद बाबू व गुलफाम के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ज्ञानपुर भदोही रोड के पटेल नगर सड़क किनारे एक जर्जर पेड़ हादसे का कारण बना हुआ है। काफी पुराना यह नीम का पेड़ सूखकर जर्जर हो चुका है, जो कभी भी धराशायी हो सकता है। पटेल नगर निवासी रामजी पांडे ने डीएम कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपा है। कहा कि सड़क किनारे उनके मकान के सामने काफी पुराना एक नीम का पेड़ सूखकर जर्जर हो गया है, जो कभी भी गिर सकता है और बड़े हादसे का कारण बन सकता है। रामजी पांडे ने पत्र सौंपते हुए जर्जर सूखे नीम के पेड़ को हटाए जाने की मांग की है। मतदाता जागरूकता को लेकर बुधवार को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के गृह विभाग में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जहां छात्राओं ने महिलाओं को मतदान करने के लिए प्रेरित करते हुए 28 तरह की रंगोली बनाई थी। मुख्य अतिथि जिलाधिकारी विशाल सिंह रहे। रंगोली प्रतियोगिता में मुस्कान शर्मा, श्रद्धा चौरसिया, शिविका प्रजापति, आस्था, सोनम, जीनत, कविता, विभा, कुसुम निधि जैसी छात्राओं ने बेहतर कला का हुनर दिखाया था। छात्राओं द्वारा तैयार की गई रंगोली को डीएम विशाल सिंह ने खूब सराहा। इसी तरह कॉलेज की तनु शुक्ला नामक छात्रा ने अपने हाथों से डीएम विशाल सिंह के चित्र बनाकर उन्हें सौंपा है। इस मौके पर सीडीओ डॉक्टर शिवाकांत द्विवेदी सहित प्राचार्य प्रोफेसर रमेश यादव, डॉक्टर जानवी त्रिपाठी, डॉक्टर ईरा त्रिपाठी, डॉक्टर महेंद्र त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। दुर्गागंज इलाके के मिसराइनपुर गांव में सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया है। बुधवार को भदोही तहसील से पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने सरकारी जमीन को मुक्त कराते हुए दोबारा अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी है। सरकारी जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर गरजा है। इलाके के लोगों ने बताया कि राजस्व विभाग की मिलीभगत से पहले जमीनों पर अतिक्रमण किया जाता है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं की जाती। मामला जब डीएम कार्यालय तक पहुंचता है तो यही अधिकारी हांफने कांपने लगते हैं और आनन फानन में पहुंचकर अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाते हैं। बुधवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने सूर्यामा सीएससी के अंतर्गत आने वाले उपकेंद्र छत्रसाहपुर व बदलीपुर का निरीक्षण किया है। छत्रसाहपुर में सीएमओ को शिकायत मिली कि यहां आशा समय पर नहीं आती हैं। इसी तरह बदलीपुर उपकेंद्र के निरीक्षण में भी भारी खामियां पाई गई हैं। सीएमओ ने एनएम शकुंतला देवी, सीएचओ महिमा चौधरी, पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार सिंह का 7 दिन का वेतन बाधित किया है। सीएमओ के निरीक्षण से हड़कंप मचा रहा। वेतन बाधित करते हुए सीएमओ ने स्पष्टीकरण तलब किया है। आप दर्शकों से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो सत्यम न्यूज वेब टीवी को सब्सक्राइब कर लें। खबर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर कर हमारे टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। आप अपने बच्चों के जन्मदिन की खबरें भी हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें